दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बने अध्यक्ष और इनका चुनाव संपन्न हो गया। वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद भी मिला और पंकज चौधरी ने उनके पैर छुए। दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शंखनाद के बीच उनके नाम का ऐलान किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के अन्य बड़े नेता मौजूद थे। दोस्तों, पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नई गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। नए दायित्व के कार्य हम सभी के सामने नई चुनौती के साथ है। पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी और तब के सत्ता में बैठे लोग इसके आदी थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में होती है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विरोधी के पास ताकत नहीं है। किन विरोधियों के छल और छम का जवाब देने के लिए हमारे पास शौर्य और तेज होना चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी को बधाई देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता विकसित भारत, विकसित प्रदेश और पार्टी राष्ट्रहित एवं जन कल्याण केंद्रीय संकल्पों को साकार करने हेतु नई ऊर्जा के साथ कार्य करें। संगठन, सेवा, समर्पण और सुशासन के नए मानक स्थापित करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंकज चौधरी के नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर से और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की राजनीति को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा और भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में संविधान संपन्न प्रक्रिया के तहत यह चुनाव संपन्न हुआ। पंकज चौधरी ने पार्षद से सांसद तक का सफर तय कर संगठन को मजबूत किया। वित्त राज्य मंत्री
के रूप में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और एक एक कार्यकर्ता की बात सुनने की परंपरा कायम रखी। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नए प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी का झंडा दिया। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल में लगभग 35 से कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। पंकज चौधरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। उनके प्रस्तावक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे। सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल हुआ था, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विवाद चुना जाना तय था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आगामी पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाए और जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के पर मजबूत पकड़ रखने वाले को ही इस पद के लिए चुने जाने की संभावना थी। पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से 7 बार सांसद हैं। वह कुर्मी जाति से आते हैं। यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आती है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है। कुर्मी समुदाय का पूरे प्रदेश में ओबीसी समुदाय में काफी प्रभाव है। 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस जाति ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर अपना झुकाव दिखाया था। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय के नेता 3 बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने, जिसमें पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल है। इस बीच गोरखपुर में चौधरी के घर पर जश्न का माहौल है। परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और समर्थकों का उनके घर पर जमावड़ा लगा रहा है। पंकज चौधरी के बाद में 2004 का लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में वह महाराजगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हर्षवर्धन से फिर हार गए। 2014 में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली। चौधरी मौजूदा समय में वित्त राज्य मंत्री का पद संभाले हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह का ट्रम्प कार्ड भाजपा ने खेला है ताकि जो कुर्मी बिरादरी का झुकाव सपा की ओर जा रहा था वह थम सके। देखना यह है कि जो बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के लिए कही हैं, जनता उस पर कितनी खरी उतरती है और उनको 325 सीटें मिलती हैं या फिर घटती हैं। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।